बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब अपराधियों पर लगाम लगाने का काम शुरू हो चुका है। नई सरकार योगी मॉडल की झलक दिखा रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार का अस्तित्व में आने के बाद पूरे तेवर में नजर आने लगी और इस बार सरकार बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई है। हालांकि नई सरकार में योगी का असर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर और एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए खास तौर पर जानी जाती है। अब यही कवायद बिहार में भी शुरू होने जा रही है। बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खाका तैयार किया गया है। आज पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कई स्थायी और अस्थायी निर्माण तोड़े गए हैं। अब जिसमें कहां कार्रवाई की गई है? आरा में, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, नालंदा, इसके अलावा दीघा घाट पटना, गंगा घाट पटना और कंगन घाट पटना में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से आरा में भी बुलडोजर एक्शन देखिए, समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन, मुजफ्फरपुर में, किशनगंज में, उधर आप देखिए नालंदा में, दीघा घाट पटना, राजधानी पटना की तस्वीर है। गंगा घाट में भी आप देखिए जो अतिक्रमण है वहाँ पे कार्रवाई की गई है और कंगन घाट पटना में भी ये पूरी कार्रवाई की गई है। गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा के किनारे जेपी गंगा पथ के लगभग 7.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पर निर्माण होना है और निर्माण कार्य शुरू होने में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर कल से ही लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान दिन भर अफरा तफरी का माहौल भी रहा। महाराज घाट से लेकर कंगन घाट तक और आगे जो अभियान है वो चलाया गया, बुलडोजर से उसको तोड़ा गया। लोगों का हालांकि विरोध रहा, लोग विरोध करते नजर आए, लेकिन पिछली सरकार की तुलना में बिहार सरकार में बीजेपी की स्थिति कहीं अभी अधिक मजबूत है। पहली बार उसके पास गृह विभाग आया है। सम्राट चौधरी पहली बार राज्य के गृह मंत्री बनाए गए हैं और इसलिए अब अपराध पर बिना डरे कार्रवाई की जा रही है। लगातार सूचना मिल रही थी खगरा में जो बस सॉरी मेला जो मैदान है उसमें लोग अवैध तरीके से झुग्गी बनाकर वहां से स्नैक बेचने और वहां सेवन करने का काम करते थे, जिसके आधार पर नगर परिषद से सहयोग लेकर इन सभी लोगों को जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी।